नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट 21 जो आपके पाठ विद्युत से ली गई है। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब बेटे, अगर किसी विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो जितनी भी स्रोत की ऊर्जा होती है वो उसको ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है, ऊष्मा के रूप में यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आता है और इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए। यदि हम कोई परिपथ ले लें जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और उसके सिरों पर क्या आ रहा है, विभवांतर आ रहा है। कितने समय में, t समय में, जबकि Q आवेश उसमें से प्रवाहित हो रहा है। तो Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित किया गया वह कार्य है जो किसके इक्वल आ जाता है, VQ के इक्वल आ जाता है। और बेटा, ये है उस स्रोत को, वो कितने स्रोत के समय में, T समय में। तो VQ जो कार्य हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, T समय में हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, V = Q/T, क्योंकि ये जो आवेश है ये उस समय में क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि Q/T हमारा किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास P किसके इक्वल आ जाता है, I के इक्वल आ जाता है। P = VI आ जाता है। उसके बाद बच्चे, अगर आप इसको देखें, इसी को ही हम आगे देखें तो हमारे पास जो, देखिए इस कंडीशन में अगर हम देखें तो P = VI आ गया। और बेटा, अगर ये सारा जो T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा, अगर हम इसको ऊर्जा के रूप में लें तो क्या आ जाएगा, P कितने समय में, T समय में प्रदान की गई ऊर्जा। ठीक है, और आपको पता है P हमारे पास किसके इक्वल है, VI के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो E = VIT। ठीक है, और T समय में लिया गया समय, ये अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, E = VIT, क्योंकि जो ऊष्मा उत्पादित हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, जो ऊष्मा हमारी बन रही, जो हमारी जो स्रोत की ऊर्जा है वो किसके इक्वल है, ऊष्मा उत्पादित होने के इक्वल है। तो हम इस E = जो आपका VIT आया है बेटा, इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे तो H = VIT आ जाएगा। और जबकि हमें ओम्स के नियम के हिसाब से पता है V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, IR/IT। तो H मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, I²RT। H किसके इक्वल आ जाता है, I², ये देखिए I²RT। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं जूल का तापीय प्रभाव। ठीक है, और इस जूल के तापीय प्रभाव के अनुसार, के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिरोध पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। और अगर तीनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो H, ये देखिए, ये अनुक्रमानुपाती है विद्युत धारा के वर्ग के, यह अनुक्रमानुपाती है प्रतिरोध के, यह अनुक्रमानुपाती है समय के। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, I²RT। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे देखिए, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। P = VI। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, 1 किलोवाट हमारा किसके इक्वल होता है, एक वाट हमारा 1 वोल्ट गुना में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट, अगर हम इसको कन्वर्ट करें बेटे
किलोवाट में, तो ये 1 किलोवाट आवर जो होता है आपका, 1 किलोवाट घंटा जो है आपका, वो किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसको आप हिंदी में 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये देखिए यहाँ पे, और ये इसका क्या है? 1 किलोवाट घंटा जो विद्युत का 1 यूनिट, ये किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, विद्युत का जो आपका व्यावसायिक और एसआई मात्रक में क्या संबंध होता है बेटा? विद्युत का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वह 1 किलोवाट घंटा, ये विद्युत का क्या है? व्यावसायिक मात्रक है। इसको आप देखिए, किलोवाट को अगर हम वाट में बदलें तो कितना होता है? 1000 वाट गुना घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? 3.6 गुणा 1 2 3 4 5 6 10⁻6 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ये आएगा आपका, देखिए, वाट को आपने किस में किलोवाट को किस में बदल दिया? वाट में, और घंटे को सेकंड में। तो आपका ये किसके इक्वल आ गया? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या होता है? ये हमारा रिलेशन होता है, ये हमारा संबंध होता है किसके बीच में? विद्युत के व्यावसायिक और एसआई मात्रक के बीच में। बच्चे, उसके बाद हम करेंगे उदाहरण। आपको बल्ब दे रखा है, कोई बल्ब 220 वोल्ट पर विद्युत जनित संयोजित है। इस बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेटा आपके पास में यह सूत्र होता है, और ये है आपका P आपको दे रखा है, V आपको कितना दे रखा है? 220, P बराबर 220 इंटू I कितना है बेटा? 0.5। आप ये हटाएंगे, 0 लग गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 5 वी है 110 जूल पर सेकेंड और 110 वाट। ओके, ये था बच्चे आपका एग्जाम्पल। अगला देखिए बेटा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग, इसके नुकसान है? नहीं, इसके उपयोग भी हैं। देखिए, तापन प्रभाव जो है, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, जो प्रेस होती है आपकी, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में बहुत ही ज़रूरी होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश ऊष्मा शक्ति के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ ही भाग प्रकाश के रूप में। बेटा, जो आपका बल्ब होता है, उसके अंदर जो सारी ऊष्मा जो होती है, शक्ति उसकी सारी ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, और जो प्रकाश जो उत्सर्जित होता है वो बहुत ही कम होता है। जो बल्ब के अंदर तंतु बना होता है बेटा, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये बेटा आपका पेपर में कई बार क्वेश्चन आता भी है। क्यों टंगस्टन का बना होता है? क्योंकि उच्च टंगस्टन जो है, यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता, और इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसके ज़रूर याद रखिएगा। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है ताकि तंतु जो है वो जल्दी खराब ना हो। लास्ट में बेटा आपका आता है फ्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूज़ क्या होता है? यह एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों को बचाती है, जैसे खराब होने से बचाती है। फ्यूज़ किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक बहुत ही कम होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। ठीक है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। फ्यूज़ हमेशा लाइव तार में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और फ्यूज़ की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में बहुत
थोड़ी सी अधिक होती है, बहुत तो नहीं, थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, आइए अब करें अभ्यास के प्रश्न। बेटा पहला, जूल का विद्युत प्रभाव, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? बेटा ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कि विद्युत धारा जो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके आपके समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? तो बेटा फ्यूज की तार सामान्यतः जो मिश्र धातु है इसका गलनांक, आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, कि इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, फ्यूज जो सामान्यतः मिश्र धातु का होता है इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है अतिभारण और लघुपतन, जिसको हम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, के समय यह घरेलू विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका टंगस्टन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद्युत लैंप के तंतुओं का निर्माण प्राय एकमात्र टंगस्टन टंगस्टन को ही क्यों उपयोग किया जाता है? बेटा तो ये आपका दोनों पॉइंट ही आप लिख देंगे इसमें। टंगस्टन का क्या होता है, उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता है ये, और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, यह सत्य है असत्य है? बेटा ये सत्य है। फ्यूज जो है वो आपका, आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ ही किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आइए बेटे अब लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लें। इसके केस में आप कैसे करेंगे, देखिए बेटा हमें पता है, देखिए किसमें अधिक ऊर्जा स्रोत उपयोग होती है, 250 वॉट के टीवी में जो 1 घंटे के लिए चलता है, या 1200 वॉट के विद्युत टोस्टर में जो 10 मिनट के लिए चलता है? बेटा हमें पता है जो एनर्जी है हमारी वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी में हमारे पास पी कितना आ रहा है, 250 वॉट, और टाइम कितना है, 1 घंटा। आप 250 वॉट को किलोवाट में बदल लीजिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 250 को आप डिवाइड कर लीजिए 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.25 वॉट। ठीक है, अब ये जो 0.255 वॉट है बेटा, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि समय हमारे पास कितना है, 1 घंटा, और इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, पी की जगह पे 0.25 और टी की जगह पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 आवर। तो ये आ गया आपके पास 0.25 किलोवाट आवर। ठीक है, अगला बच्चे अब आप देख लीजिए टोस्टर के लिए। टोस्टर में हमारे पास क्या है, 1200 वॉट। 1200 वॉट को आप किस में बदल लेंगे, किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करके, तो ये आपका आ जाएगा 1.2 वॉट। ठीक है, समय कितना दे रखा है बेटा आपको समय दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए, 60 से डिवाइड करके, कितना आ गया, 1/6 सेकेंड। अब आप इसमें E = P × T। P कितना है हमारे पास, 1.2, T कितना है, 1/6, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 6 1 = 6, 6 2 2 1 5, 1/5 बेटे। 1/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 किलोवाट आएगा। तो देखिए टीवी के केस में कितना आ रहा था, टीवी के केस में आ रहा था, चलिए मैं इसको आपके लिए लिख देती हूँ। टीवी के केस में आ रहा था 0.25 किलोवाट आवर, और टोस्टर के केस में हमारे पास आया यह है 0.2 किलोवाट आवर। तो ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है, टीवी ज़्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है बेटा, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे। स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ।